नमस्कार किसान भाइयों, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। आज हम अमित जी के खेत पे आए हैं और अमित जी ने देखिए अभी केला लगाया है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इन्होंने केला लगाया, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्रबंधन करना है। तो अमित जी बहुत बहुत नमस्कार आपका यंगिस्तान के किसान में। तो थोड़ा सा अपना परिचय देंगे तो किसानों के लिए बड़ा भला होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप जहाँ पर हैं ये ग्राम नसीराबाद है, तहसील है अपनी सिधौली, जिला सीतापुर का ये गांव है। ये जो हमारा सिधौली से जो मिश्रित की रोड है नैमिषारण्य धाम की, उसी रोड पर ये अपने का 7 किलोमीटर पे है। और ये अपना जो केला यहाँ पर लगा हुआ है ये अभी करीब करीब 20 दिन का हुआ है, ये 19 दिन का। 21 तारीख को इसका हमने प्लांटेशन किया था। और बाकी आपके जो प्रश्न हो इस को लेकर के तो बताएं तो मैं उस हिसाब से आपको और आपके किसानों के लिए जो भी समाधान है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो अमित जी पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इसे ड्रिप पे लगाना और बिना ड्रिप के लगाना, इसमें फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज की तारीख में केला ही नहीं, हमारी जितनी भी फसलें हैं जी, वो आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें ड्रिप को ही डिमांड कर रही हैं जी। हम तो बहुत अभी पीछे हैं। महाराष्ट्र वगैरह के किसान में तो धान भी जो है आजकल वो ड्रिप पे लग रहा है, जैसा कि हम लोगों से संपर्क में रहते हैं और यहाँ की पैदावार ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। फ़ायदा क्या है, एक तो हमारे पानी की सारी बचत है जी, जो कि पानी हमारे धरती से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। जी। उसके में हमारा ये एक सहयोग अवश्य होना चाहिए कि ये हमारे ही उपयोग की चीज़ है, तो ये कम से कम हम इसका उपयोग करें। और दूसरा ये कि इसके अंदर जैसे ये केले की खेती होती है या सब्जी की खेती है, ये दो चीज़ों में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो बेसिकली 4-4, 5-5 दिन के अंतर पे देते हैं। यहाँ पर जो पुरानी पद्धतियाँ चल रही हैं महीने 2-2 महीने में देने वाली, इसकी अपेक्षा अगर हम 4-4 दिन पर इनमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो क्या होता है कि वो पौधा एक तो पूरा लेता भी है और उसका हमको पूरा जो रिजल्ट है वो हमको मिलता है। ये काम हमको पहले जब हमारे पास ड्रिप नहीं थी तो हमको मैनुअली करानी पड़ती थी, लेबर से 4 मशीन लेबर ले करके और हर पौधे पर डालते थे, जो कि काम मान के चलिए कि 1000 रुपये में 1 एकड़ में हमको दिन भर में करना पड़ता था। वो काम ड्रिप से जो वेंचुरी लगी है उसमें हम खाद घोल देते हैं और 15 मिनट में हमारे 1 एकड़ में खाद पहुंच जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम मान लीजिए 5 बार महीने भी खाद देते हैं तो 5000 रुपये एकड़ के पर मंथ की तो हमारी लेबर की बचत होगी इसके अंदर। दूसरा कि फ्लड से जब हम पानी लगाते हैं तो पानी हमको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही लगेगा, क्योंकि उसमें हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं जी। ड्रिप से हमारा कंट्रोल है कि हमको अगर 1 घंटा पानी चलाना है तो हम 1 घंटा चलाया, जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी पहुंचता है। पानी कम रहता है, नमी की स्थिति रहती है तो पौधे जो है वो ग्रोथ लगातार करते हैं। फ्लड में क्या है कि एक तरफ से सारा पानी भर गया, फिर जब पानी वो ख़त्म होता है 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा नमी की स्थिति आती है और कीचड़ ख़त्म होता है तब पौधा चलता है। उसके बाद हमको फिर पानी लगाने की नौबत आ जाती है, फिर पानी लगाते तो रुक के पौधा चलता है। बेसिक 2 चीज़ें तो ये ही हैं जिसकी वजह से हम ड्रिप पर आए हैं और इसका हमको लगातार लाभ मिल रहा है। ये तो नया केला अभी लगा है, इसमें जो लाभ हैं ये तो हमको आगे चल के मिलेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये तो पुराना लगा हुआ है, इसमें मैंने ड्रिप से ही सारा किया है और बहुत बड़ी बचत है पैसे की, समय की और सारी परेशानियों से हमको छुट्टी मिल जाती है। अब आजकल की जो बिजली गांव में आती है 2 घंटे 3 घंटे बिकती आती है, आपको अगर 1 एकड़ में पानी लगाना है तो आप कभी लगा ही नहीं पाएंगे। इसमें 1 घंटे की बत्ती मिल गई तो आप 1 एकड़ खेत सींच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो है आपकी ड्रिप की बात। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित जी केले के पौधे जो हम लगाते हैं तो उसके लगाने का तरीका भी कुछ होता है जिससे हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले? देखिए, पहला ध्यान रखना है कि केले को लगाने की विधि जी, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बेड बनी हुई है जी। हमारे यहाँ बेसिकली जो केला लगता है वो जुलाई के महीने में लगता है जो इसका सही समय है। और जुलाई का मतलब ये होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट आप डेट लेके चलें तो 15 जुलाई, नहीं तो पूरा जुलाई आप केला आराम से लगा सकते हैं। जुलाई का महीना मानसून का होता है जी। मानसून में बारिश लगातार चलती है और हमारे यहाँ पद्धति चलती है फ्लैट में लगाने जी, मतलब फ्लैट में बिल्कुल बिना बेड बने जी। अब उसमें समस्या क्या आती है कि आपको एक तो केला लगाते वक्त अगर पानी भरा हुआ केला आप कैसे लगाएंगे? आपने अगर लगा भी दिया, आपको 2 दिन का मौका मिल गया, आपको कोई ड्रेंचिंग करनी है, कोई खाद देनी है, आप खेत में पानी भरा हुआ है आप नहीं दे सकते जी। बेड पर क्या होता है, पानी बरसा जो भी पानी एक्सेस है सारा नालियों में आ जाता है, बेड हमारा बिल्कुल सूखा रहेगा। तो इस वजह से पहला काम जो हमको करना है केला लगाते वक्त हमको केला बेड पे लगाना जी। समय मैंने आपको बताया कि जुलाई का महीना सर्वोत्तम है हमारे यूपी के हिसाब से। वैसे तो केला हिंदुस्तान में पूरे साल लगता है जी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर होता है जाड़े में और गर्मी में,
जी। तो जाड़े को देखते हुए हमको केला ऐसे समय पे लगाना है कि जाड़ा आते आते हमारा केला कम से कम 4 फुट का हो जाए कि वो जाड़े को सहन कर सके। ये एक इसका बेसिक चीज़ है। दूसरा कि शुरुआत का जो 20 दिन होता है जी। ये केले की पूरी कहानी जो है उसको लिख देता है। कहानी मतलब ये कि हमको हायर यील्ड पे जाना है या हम एवरेज पे रहेंगे या बिलो एवरेज रहेंगे, ये शुरुआत के 20 दिन में ही पता लग जाता है। वो काम जो हमको करने हैं शुरुआत के 20 दिन में, जिसको हम, इसमें एक स्टेज होती है शुरुआत की, उसको हम जेनेटिकल इम्प्रेशन पीरियड कहते हैं जी। उस वक्त पौधे का जो डीएनए है जी। वो डेवलप होता है खेत में। उस वक्त आपको खेत में कुछ ड्रेंचिंग्स करनी होती है, उनकी मात्रा बहुत कम होती है जी। लेकिन उसमें सब चीज़ें होती हैं। जी। 4 ड्रेंचिंग बेसिकली होती हैं जो 4-4 दिन के अंतर पे होती हैं, तीसरे दिन से चौथे दिन से शुरू होती है, 20 दिन तक चलती है। उस वक्त पे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं और एनपीके हैं, जितने भी, ये सारे हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर 4-4 दिन पे देते हैं। बेसिकली उसकी डोजेज अलग हैं, वो तो इतना डिटेल में तो अगर किसी किसान को आवश्यकता है तो आपके माध्यम से हम इसको दे सकते हैं जी। लेकिन फ़िलहाल जो इसकी मोटी मोटी बात है वो ये है कि 4 ड्रेंचिंग इसमें ऐसी करनी है जिसमें हम हर एक तत्व को बहुत ही छोटी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पौधे को दें, जिससे पौधे को ये एहसास होता है कि इस खेत में जहाँ पर हमको अपना जीवन ये काटना है 1 साल का 2 साल का, इस खेत में सारी चीज़ें मौजूद हैं और उसका डीएनए जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। जी। यही होता ही है। जी। जब डीएनए, जब पौधे इसके अंदर इसकी रूट्स डेवलप होती हैं जी। तो वो ये देखती है कि इस किसान के खेत में जो हमको तत्व चाहिए वो हैं या नहीं है। उनको वो सेंस देने के लिए हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालते हैं। पौधे को ये एहसास होता है कि हाँ, इस किसान के पास इस खेत में सारी चीज़ें हैं, तो उसका डीएनए इम्प्रेस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और वो हायर यील्ड के चला जाता है और वो इम्प्रेस होने का जो साइन होता है वही ये होता है। अच्छा, जो ये पौधे में ये जो आप साइन देख रहे हैं चॉकलेटी, जी जी जी, ये इम्प्रेस होने का साइन है। अच्छा। ये पौधा हमसे इम्प्रेस हो गया है। अच्छा। हम जो किसान हैं, जी जी, हमसे ये संतुष्ट हो गया कि ये किसान हमको अब साल भर खिलाता पिलाता अच्छा। रहेगा, इसलिए आप खुशी से यहाँ पर जीवन यापन करिए। जी। ये एक साधारण भाषा में ये है। उसके बाद फिर स्टेज बाय स्टेज, अच्छा हाँ, हमारे यहाँ एक चीज़ और है जो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की पद्धतियाँ जो हैं खेती करने की, हम जो गेहूँ धान गन्ने में करते आ रहे हैं वही केले में करने का प्रयास करते हैं। यहीं पे हम चोट खाते हैं। केला एक बहुत ही अलग तरह की फसल है और इसमें स्टेज वाइज हमको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना चाहिए कि कौन सा स्टेज है। इसके अंदर कई स्टेजेस होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एक डीएनए इम्प्रेशन की स्टेज है, उसके बाद एक इसमें ट्यूबर डेवलपमेंट की स्टेज होती है, नेक्स्ट रूट डेवलपमेंट की होती है, उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर इसके अंदर प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी मतलब जब ये जो हम गहर देख रहे हैं, बंच देख रहे हैं जी, ये अंदर पहले डेवलप एक बड के रूप में डेवलप होती है पेड़ के अंदर, जी जी, उसको हम प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद मैच्योरिटी होती है। तो हर एक स्टेज में इसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो स्टेज वाइज अलग अलग चाहिए होते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं कि हम साल भर एक तरह की खाद देते रहते हैं, पैसा भी लगता है और उसका उपयोग भी नहीं होता। तो किसानों को बस ये है कि थोड़ा सा केले की खेती को पहले समझें और वही खर्चे में उसको एक प्रॉपर तरीके से अगर करें तो उसी खर्चे में, बल्कि और उससे कम खर्चे में बेहतर उपज तक जा सकते हैं। और इसके लिए अगर किसी किसान को मेरे कोई मदद की आवश्यकता है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ आपको। मेरा नंबर है 7388231234। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, 7388231234। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। केले की खेती को लेकर के और सब्जियों की खेती को लेकर के किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई शंका है या किसी प्रकार की कोई मदद है तो 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकता है। मैं मेरे पास जो कुछ भी है अपने अनुभव से, मैंने जो भी अभी तक सीखा है वो मैं अवश्य शेयर करूँगा उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि अमित जी ने हमें पूरी जानकारी दी कि हमें अपना केले का पेड़ लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और अगर हम बेड पे लगाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है और अगर हम उसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी पोषक तत्व हमें देने हैं और कैसे हमें केले को ये बताना है, उस पेड़ को ये बताना है कि हाँ, हमारा जो खेत है वो आपके लिए हमें पूरा न्यूट्रिशन, पूरा पोषक तत्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हम अमित जी के खेत पे आते रहेंगे और जैसे जैसे केले के पौधे की ग्रोथ होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या विकास हुआ है, उसका पूरा एक वीडियो बनाते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ इसको साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माटी, जय किसान।